तो आपको जिस चीज का इंतजार था ना वो चीज अब आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। CCRAS का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन था, जो आपने यूडीसी का फॉर्म भरा था, असिस्टेंट का फॉर्म भरा था, एलडीसी का, एमटीएस का जो फॉर्म भरा था, उन सभी की अब आपको यहाँ पे जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पे आ चुकी है। एग्जैक्ट एग्जाम डेट तो इन्होंने अभी तक नहीं बताई है, बट यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि 24 नवंबर 2025 से एग्जाम होगा और 3 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कौन सी पोस्ट का एग्जाम कब होगा, कौन सी पाली में होगा, ये आपको अपने एडमिट कार्ड में ही दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि जो नवंबर है, नवंबर में आपको मंडे, यहाँ पे आप 24 तारीख देख सकते हो, 24 नवंबर है 2025 को मंडे पड़ रहा है। और यहाँ पे आप 3 तारीख देख सकते हो दिसंबर का, जो कि वेनेसडे पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक दिन बीच में संडे है बस, तो अब आप खुद समझ लीजिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मतलब आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ही आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आप अपनी छुट्टी उसी प्रकार से लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ये एग्जाम है ना, ये पर्टिकुलरली इसकी 1-2 दिन बाद ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब 4-5 दिन पहले ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। आओ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये सब देख के फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, जो फॉर्म फिल करने की डेट है ना वो और बढ़ा दी थी। तो लास्ट डेट तो इन्होंने यहाँ पे काफी इसको कर दिया था। ओके, अब देखो यहाँ पे जिसका मैं कर रहा हूँ मैं आपको उसी का बता रहा हूँ, बाकी का बहुत सारी पोस्ट थी उसमें वो मेरे को नहीं पता है। अब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाई कोई पे लेवल 6 की जॉब को इन्होंने ग्रुप बी में डाल रखा है। वैसे ग्रुप बी में डालते नहीं है, 8, 9, 10th वालों को डालते ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो भाई, असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है ना। तो यहाँ पे आपका ये 13 पोस्ट थी, यूडीसी की 39 पोस्ट थी, एलडीसी की 37 थी और एमटीएस भी है इसमें। ओके, तो वही है यहाँ पे आपको बता रखा है कि ग्रुप सी की पोस्ट है, ओनली ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे अब आपको क्या समझना है भाई, ठीक है। यहाँ पे सब एक ही एग्जाम है फिलहाल, तो इन्होंने अभी एक ही एग्जाम बोला यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूडीसी के लिए कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ओके, और यहाँ पे आपका टाइपिंग भी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग भी हो सकता है आपका, एग्जैक्टली तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन टाइपिंग होगा जहां तक मुझे पता है। एलडीसी में तो टाइपिंग है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये क्या खुल गया यहाँ पे, उसमें तो है ही है। ओके, जस्ट वेट, उसमें तो है ही है। अब यहाँ पे आपको तैयारी करनी है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी क्लासेस ले चुकी, क्योंकि ये फॉर्म बहुत पुराना है। ये फॉर्म अभी का नहीं है कि आपको लग रहा है कि फॉर्म, मतलब ये फॉर्म बहुत पुराना है, जिसने भरा होगा उसको पता होगा। ऑलरेडी मैंने सारा पढ़ा दिया है बच्चों को। वहां पे आप अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने इसे आईबी के साथ में पढ़ाया था बच्चों को। ओके, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको असिस्टेंट, यूडीसी और एलडीसी के, यानी कि टोटल 20 मॉक टेस्ट वहां पे आपको होंगे। 10 इसके होंगे, 10 इन दोनों के होंगे। लाइव क्लासेस जो हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिल जाएगी। करंट अफेयर आपको वहां पे पूरा मिलेगा मैगजीन के साथ, आपको दूसरे एग्जाम में भी हेल्प करेगा वो। प्रीवियस ईयर का पेपर, एक पेपर है मेरे पास एमटीएस का, वो मैंने डाल दिया है। बाकी इसका पेपर नहीं मिला, जो आपको दे रहा हूँ बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, स्टडी नोट्स पूरे मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे 1000-1200 के सेट आपको वहां पे अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख लो कि भाई आपने क्या करना है। ये जो आपका असिस्टेंट का एग्जाम होगा ना, ये तो आपका 100 मार्क्स का सेम वही पैटर्न है, 25-25-25-25 वाला। ठीक है, जो कि आपका सीजीएल पैटर्न है, यानी कि आप जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना 2024 वाला पेपर सारे के सारे सॉल्व कर लेना, तो भी आपका वहां पे हो जाएगा। नहीं होगा तो हमारे पास तो है ही है। ठीक है, यूडीसी, अब यूडीसी में देखो 100 मार्क्स का है, 30 मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश है, 30 मार्क्स की रीजनिंग है, और 40 क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एप्टीट्यूड है, और 40 क्वेश्चन यहाँ पे जीके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन और जो मार्क्स है इक्वल है, लेकिन जो यहाँ पे ये मैथ्स है, ओके, और जो यहाँ पर जीके है उनको आधे मार्क्स का कर दिया, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का हो गया। सेम इन्होंने यही पैटर्न यहाँ पे, वैसे तो ये भी सिंपल वही वाला है, अगर मैं देखूं तो CHSL वाला पैटर्न है। समझ में आ गया, ये वाला जो पैटर्न है CHSL वाला पैटर्न है, 25-25-25 वाला है पैटर्न। ठीक है, तो इन दोनों ये अलग करना पड़ेगा मुझे, और ये सेम रहेगा। तो अब आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आपको यहाँ पे इजीली ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपने जाने से पहले 10 मॉक टेस्ट दे के जाने हैं, 10 मॉक टेस्ट, 10-10-10।
अगर 25 भी दे पा रहे हो तो भाई बहुत है। अब सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, वो तो आपको वही बताएंगे भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमसे। अब फ्री टेस्ट के लिए लिंक नीचे है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी नीचे है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट मिल जाएंगे आपको। कुछ नोट्स हैं मैं वो भी दे दूंगा, साल भर के जो करंट अफेयर हैं वो आपको कुछ दिनों मतलब पेपर से कुछ दिन पहले मिल जाएंगे, सो दैट कि आप लोग रिवाइज कर लो। टेलीग्राम को उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये आपको कैसे करना है, आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 25 20 30 मॉक टेस्ट जितने भी आप दे रहे हो वो मॉक टेस्ट जरूर देना, और 100 में से कम 70 अबव लाने की कोशिश करना, सो दैट कि आपका यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाए। क्योंकि अभी इसमें मेंस एग्जामिनेशन आई थिंक नहीं है, तो जहां पर मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता वहां पर प्री की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और ऑब्वियसली आपने यार ज्यादा पैसे दिए हैं, है ना, वैसे 300 रुपए का फॉर्म था, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। टोटल फॉर्म भी मतलब ज्यादा ही भरे गए हैं, 3.5 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए हैं टोटल, ठीक है। अब उसमें से असिस्टेंट यूडीसी वो कितना है वो नहीं पता, तो वो आपको यहाँ पे अब देखना है, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी तैयारी देखो एसएससी वाली है, सिंपली यहाँ पे इन्होंने अपने आप बोल दिया है, तो हमें कुछ और बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जीके की क्लासेस पड़ी हुई है, दबा के उसको देखते रहना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना जीके के क्वेश्चंस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी हो सके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 70 से 80 के बीच में भी अगर आप रहते हो तो वो आपका सेफ स्कोर हो जाएगा, है ना, 100 में से। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। बाकी इससे रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी, पढ़ाई वाली वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं डाल दूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ओके। बाय बाय एंड जय हिंद।